नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन के लिए होगा कैंप का आयोजन। मेडिकल कर किया जाएगा परीक्षण। गोरक्षनाथ प्राकट्य उत्सव पर गाजे बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। भक्तों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। परमिट को धत्ता दिखाकर धड़ल्ले से दौड़ रहे वाहनों पर नकेल, वसूला जुर्माना। जमीनी विवाद को लेकर युवक ने पड़ोसी के वाहन को किया आग के हवाले। आरोपी पार्षद का भाई। डिग्गी तालाब ने फिर उगली लाश, शव की हुई शिनाख्त। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आजमीन के लिए रातेडांग में रविवार को हज कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 275 आजमीन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आजमीन के लिए रातेडांग में रविवार को हज कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 275 आजमीन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस कैंप में आजमीन का वैक्सीनेशन के साथ स्वास्थ्य परीक्षण होगा और हज के अरकान के बारे में जानकारी दी जाएगी। सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसी को हज पर जाने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहेगी, जो सभी को टीके भी लगाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जिला हज कमेटी और राज्य हज कमेटी के द्वारा जो चयनित किए गए हैं हज यात्री और 275 हज यात्री, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनको जो निर्धारित वैक्सीनेशन किया जाना है उसका एक प्रोग्राम है, जो कल जितने भी हाजी हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा और उनको अगर वो जाने के लायक है तो उनको प्रमाणित किया जाएगा ताकि वो अपनी हज यात्रा को कर सकें। ये कार्यक्रम वैशाली नगर में रातेडांग में रखा गया है। एक फार्म हाउस है, वहाँ पर ये सभी लोगों को किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये सभी लोगों को सभी का टीकाकरण किया जाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से हमने 3 टीमें बनाई हैं, जो 2 टीमें हेल्थ चेकअप कराएंगी और 1 टीम है वैक्सीनेशन का काम करेंगे, ताकि ये सभी लोगों को कवर किया जा सके। जो गाइडलाइन है हज कमेटी की, राज्य हज कमेटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। गोरक्षनाथ प्राकट्य महोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन 5 मई को दोपहर 3 बजे सैटेलाइट गार्डन से प्रारंभ होकर गोरक्षनाथ मंदिर पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। इस शोभा यात्रा में धर्म लाभ कमाने वाले बड़ी संख्या में मौजूद रहे और अलग अलग झांकियां भी निकाली गई। गोरक्षनाथ प्राकट्य महोत्सव का शोभा यात्रा का आयोजन 5 मई को दोपहर 3 बजे सैटेलाइट गार्डन से प्रारंभ होकर गोरक्षनाथ मंदिर पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। इस शोभा यात्रा में धर्म लाभ कमाने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और अलग अलग झांकियां भी निकाली गई। संस्था सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य अतिथि सोमनाथ धाम के महंत योगी गोवर्धन नाथ जी शामिल हुए। योगी समाज द्वारा प्रतिवर्ष वैशाख सुदी की पूर्णिमा को गोरक्षनाथ प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के युवा व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाउत्सव गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर आयोजित किया गया। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि प्राकट्य उत्सव नाथ समाज द्वारा बग्गी, जीप आदि के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांकियां, अखाड़े, भजन कीर्तन, स्वांगधारी नृत्य कलाकारों, गाजे बाजे व मंसौरी ढोलों के साथ शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गोरक्षनाथ मंदिर पर्वतपुरा औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। गोरक्षनाथ जी की महाआरती की गई। इस शोभा यात्रा में संरक्षक मंडल के मार्गदर्शन में मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में सभी समाज बंधु भगवा वस्त्र धारण करेंगे। साथ ही समाज द्वारा वाहन रैली का आयोजन भी रखा गया है। शोभा यात्रा में आतिशबाजी एवं 1100 दीपकों का प्रज्वलित किया गया है एवं गोरक्ष चालीसा पाठ व महा आरती का आयोजन किया गया। इस महाउत्सव में नाथ संप्रदाय के संत, महंत, मठाधीश व गणमान्य समाज बंधुओं के साथ गोरक्षनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसादी व भंडारे का आयोजन भी रखा गया है। आदर्श नगर से शोभा यात्रा शुरू हुई है और ये पर्वतपुरा इंडस्ट्री एरिया में आकर के संपन्न हुई है और आज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का प्रकट उत्सव है, जो कि हमारे नाथ समाज के आराध्य देव गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं। तो आज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा को देखते हुए और नाथ समाज के नवयुवकों के अंदर एक
आत्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हमारे गुरु गोरक्षनाथ का प्रकट महोत्सव में मनाया गया। इसके लिए आदर्श नगर मेन गेट से झांकी निकली गई और वहाँ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हमने बहुत सारी झांकियाँ वगैरह भी, अखाड़े वगैरह भी और विभिन्न जगहों पर जल की व्यवस्था और विभिन्न स्टॉलें लगाई गई और तरह तरह के नृत्य वगैरह झांकियाँ करी। ये झांकी वहाँ से निकल के इंडस्ट्रियल एरिया पर्वतपुरा बाईपास अजमेर में समापन हुआ है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। मैं आयोजन समिति का उपाध्यक्ष रविकांत नाथ एडवोकेट। हमारी नाथ संप्रदाय अजमेर शहर में है पूरी, जहाँ से हमारे अभी आज वाहन रैली का मीटिंग में आह्वान हुआ था, जो पाड़गंज से होते मलूसराई से डिग्गी बाजार से होती हुई, डिग्गी बाजार नाथ मोहल्ले से होती हुई अपने सीधी आदेश नगर गेट पे आई। आदेश नगर के गेट से आते हुए सीधी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे अपने गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान है, वहाँ मंदिर बना गया, वहाँ पे आके समापन हुई है और यहाँ पे भव्य और अच्छा कार्यक्रम गुरु गोरक्षनाथ जी के उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। यह भंडारा भी है और सभी समाज के बंधु यहाँ पे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं आगे भी पुनः समाज से विनती करता हूँ कि बढ़ चढ़ के आगे भी इस कार्यक्रम को और भी अच्छे से करने के प्रयत्न करें। ये सभी ने हमारे समिति के अंदर हुआ था कि भाई व्हाइट पजामा और भगवा कुर्ता, तो उसको मैंने ही कहा था भाई सबको कपड़ा और प्लस कारीगरी की लेबर लग के उसके अंदर मैं ही तैयार करके मैंने ही दिया है। आरटीओ प्रवर्तन अजमेर के नेतृत्व में शनिवार को अवैध संचालित वाहनों की धरपकड़ का अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आरटीओ प्रवर्तन अजमेर के नेतृत्व में शनिवार को अवैध संचालित वाहनों की धरपकड़ का अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आरटीओ एमबीआई जयंत कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के कई मार्गों पर अवैध परमिट एफ बिना टैक्स आ रहे वाहनों की चेकिंग की गई। 3 वाहनों को पकड़कर थाने में सीज कर खड़ा कर दिया गया। कई वाहनों के चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया। शहर में लगातार अवैध वाहन संचालित होने की सूचना मिल रही थी। आज अभियान चलाकर फिटनेस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस की तारीख जिन वाहनों की खत्म हो गई थी उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई। जयंत कुमार शर्मा के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीमान आरटीओ साहब, आरटीओ मैडम है, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। सिटी चेकिंग कर रहे हैं, तो सिटी चेकिंग में जो अवैध वाहन संचालित है, जिनके फिटनेस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन ख़त्म है, या जो पैसेंजर व्हीकल है जिनका टैक्स नहीं है, तो उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम हेलमेट का भी चालान बनाते हैं। जो पैसेंजर 2 व्हीलर पर चल रहे हैं और जिनके हेलमेट नहीं लगा रखे, सुरक्षा की दृष्टि से उनके भी चालान बनाए जा रहे हैं। और रोड सेफ्टी जो मीटिंग होती है उसमें कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि जिनके रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है जिन वाहनों के, उनके भी चालान बनाने हैं। तो अभी इसकी जनरल कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ये अभी चालान बनाया अपन ने और इसके सारे पेपर्स ख़त्म है, तो अभी इस पर कार्रवाई की है। हाँ, समझाइश की जा रही है ना। तो जैसे हम मान लो 4-5 पकड़ते हैं मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के, तो फिर 1-2 के चालान भी बना देते हैं। भाई कोई बुजुर्ग होता है, कोई बच्चे होते हैं कोचिंग वाले, तो उनको समझा के छोड़ते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप ऐसा नहीं करें और हेलमेट कम से कम लगवाएं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। जमीनी विवाद को लेकर गुस्साए युवक ने पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी टाटा मैजिक वाहन में गुरुवार रात को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस वारदात से पूर्व युवक ने घर में मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जमीनी विवाद को लेकर एक गुस्साए युवक ने पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी टाटा मैजिक वाहन में गुरुवार रात को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस वारदात से पूर्व युवक ने घर में मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित 84 आवास गांव निवासी हाकम की माने तो उसको पिछले कई दिनों से अजमत नाम का वकील उसकी जमीन को खाली करने की धमकी दे रहा था। जमीन के बदले 40-50 लाख रुपए लेकर कहीं और अपने परिवार सहित बसने की भी धमकी दी गई। इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हाकम की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाकम की शिकायत है कि अगर पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई कर लेती तो आज बदमाश उसकी कार में आग नहीं लगाते। हाकम की माने तो अजमत वकील ने 26वें रोजे के दौरान हाकम को धमकी भी दी थी कि अगर तू जमीन नहीं बेचेगा तो तुझे जान से मार देंगे। अब हाकम की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने आग लगाने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। परसों रात को ये हादसा हुआ यार भैया,
कि एक आदमी है जो ये मेरा पड़ोसी है अजमत वकील, जो ये मेरे को धमकी देता, कहता है ये ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह भग और 40-50 लाख रुपए ले दूसरी जगह जाके कहीं रहे। तो फिर मैं मुझे यार भाई ज़मीन नहीं दूंगा मैं यार। तो फिर मैंने ये करके गाड़ी खड़ी करी। फिर 26वें रोजे को मेरे को धमकी दी कि या तो ये गांव बस्ती छोड़ दे वरना तेरे को जिंदगी को जला देंगे। तो मुझे यार भैया यान मत करे यार, मुझे छोटा मोटा आदमी। फिर मेरे पे यहाँ पे पत्थर वत्थर फेंकाए भैया। तो भी मैंने थाने में गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये अजमत ने 26वें रोजे को खड़ा होकर कसम खाई कि मैं 26वें रोजे की कसम खा के कह रहा हूँ कि अब तू बचेगा नहीं। तो फिर भी मैं उस बात को ध्यान से भूल गया। तो फिर भैया रात को कैमरे तोड़ दिए। पहले कैमरों की तारें काट दी और उसके बाद में कैमरे फोड़ के कैमरे जला दिए। ये देखिए कैमरे जला दिए। कैमरे जला के फिर पेट्रोल छिड़क के गाड़ी में आग लगा दी। मैं बाहर निकला जब तक तो बहुत भयानक आग लग रखी थी। फिर वहीं दूसरी तरफ पार्षद हमीद चीता के भाई अजमत वकील ने उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वह अपने किसी रिश्तेदार की बारात में गए हुए थे। कर देखा तो कार में आग। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत डिग्गी तालाब में आज सुबह एक युवक की लाश नजर आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लाश की सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मृतक के शव को जेलन अस्पताल के चिड़घर में रखवा दिया है। मृतक डिग्गी बाजार नगर मोहल्ला निवासी प्रकाश नारवानी है। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत डिग्गी तालाब में आज सुबह एक युवक की लाश नजर आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लाश की सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मृतक के शव को जेलन अस्पताल के चिड़घर में रखवा दिया है। मृतक डिग्गी बाजार नगर मोहल्ला निवासी प्रकाश नारवानी है। मृतक के भाई लखन नरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह 5:30 बजे उसका छोटा भाई प्रकाश नरवानी घर से टहलने के लिए जाने की बोलकर घर से निकला था। तब से वह घर नहीं लौटा। आज सुबह क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सूचना दी कि कोई व्यक्ति का शव डिग्गी तालाब में पड़ा है। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा उसका छोटा भाई प्रकाश नरवानी ने डिग्गी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लखन की माने तो मृतक प्रकाश पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। अभी सूचना हमें भाई साहब सर ने दी थी। उन्होंने बोला कि आप डिग्गी तालाब पहुँचो। हमें आइडिया नहीं था कि वो भाई होगा हमारा। वो जैसे ही बाहर वो दिखाई शर्ट वर्ट और चेहरा देखा तो मैंने कहा मेरा भाई ये छोटा भाई प्रकाश नारवानी ये कल सुबह निकले थे 5-5:30 बजे के बीच। कुछ भी नहीं, वो सोए, सब सोते रहते हैं। तो ये अपने आप टहलने के हिसाब से गया था। वो बोलता था मैं टहलने जाऊँगा, तो टहलने के हिसाब से गया था, फिर वापस लौटा ही नहीं। पहले ये गए थे लेकिन ये अधिकारी भाई साहब ने उन्होंने किसी ने उनको लेकर आ गए थे। रात को 12-12:30 बजे वापस लेकर आ गए थे। ये डिग्गी बाजार रेगड़ मोहल्ला डिग्गी तालाब में दवाइयाँ इसकी मानसिक की वही डिप्रेशन में थे। ये भाई इस हालत में तो इसको बहुत साल हो गए, कम से कम नहीं करके 12 से 13 साल हो गए। घर पे नहीं है, काम करते थे बीच में, फिर अभी घर पे कंटिन्यू करीब 6 महीने से हैं। वहीं क्लॉक टावर थाना पुलिस ने डिग्गी तालाब पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेलन अस्पताल के चिड़घर में रखवा दिया है। क्लॉक टावर थाने के एसआई भरत ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही मृतक के परिजन शिकायत देंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। 9:10 पर सूचना मिली कि एक आदमी डिग्गी तालाब के अंदर डूब के तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर मैं एएसआई भरत सिंह, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार वगैरह मौके पे गए तो एक आदमी वहाँ पे तैरता हुआ नज़र आया कि डेड बॉडी को बाहर निकाल के शिनाख्त करवाई गई तो प्रकाश सिंधी सनोप शंकरलाल जाति सिंधी उम्र 31 साल निवासी रेगर मोहल्ला डिग्गी चौक होना बताया, जिसकी डेड बॉडी को यहाँ जेलन पर लेके आए हैं। सुबह 5:30 बजे घर से निकल गया था। नहीं, कोई कारण नहीं है, बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान था। समाचारों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते खबरों के नए सफर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा आयोजित देशभक्ति एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी गीतों की प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा आयोजित देशभक्त एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी गीतों की प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। यह प्रतियोगिता कचहरी रोड स्थित निजी समारोह स्थल अजमेर पर आयोजित की गई। विजेताओं की घोषणा कार्यक्रम स्थल पर ही कर दी गई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में विजेता प्रथम भविष्य टहलियानी, तृतीय अर्पिता दीक्षित, तृतीय देवदत्त जांगीड़ व सांत्वना विजेता चंद्रांश रहे एवं वरिष्ठ वर्ग में विजेता प्रथम राजवर्धन सिंह रहे, द्वितीय मनवीर सोनेरी, तृतीय वृंदा राठी व सांत्वना पुरस्कार तनिष्का कुमावत का रहा। विजेताओं को 16 मई को सायं 6 बजे से तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक अजमेर पर मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती 16 मई 2023 को कृष्ण पक्ष की द्वादश के दिन मनाई जाएगी। इसी निमित्त शहर के अंदर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उन प्रतियोगिता में आज एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। इस एकल गायन प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया। 2 वर्ग रखे गए, प्रथम कनिष्ठ वर्ग और दूसरा वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग में जो प्रथम इसमें आए उसमें भविष्य सैल्यानी प्रथम रही, द्वितीय अर्पिता दीक्षित इसमें द्वितीय रही, तृतीय में देवदत्त जांगीड़ इसमें तृतीय रहे तथा सांत्वना विजेता के रूप में चंद्राश इसमें सांत्वना के रूप में इनको पुरस्कृत किया जाएगा।
वरिष्ठ वर्ग में राजवर्धन सिंह को प्रथम चयनित किया गया। द्वितीय के रूप में मनवीर सोनौरी को किया गया और तृतीय में वृंदा राठी और सांत्वना पुरस्कार के रूप में तनिषा कुमावत को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें जजेस ने बड़ी ही वफादारी से इसमें लोगों का चयन किया। बच्चों ने एकल गायन प्रतियोगिता में एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इन विजेताओं को 16 तारीख को होने वाले मुख्य कार्यक्रम जो शाम को 6 बजे होगा, तारागढ़ की तलहटी पर बने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के अंदर अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, अजमेर डेयरी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पृथ्वीराज शोध केंद्र, अजमेर डेयरी और साथ साथ भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के अंदर बच्चों ने जिस तरीके की प्रस्तुतियां दी हैं, आने वाला भारत है ये बच्चे, आने वाले गायन की दृष्टिकोण से इन बच्चों को बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना। नसीराबाद के मुख्य बाजार स्थित मोतीलाल चौराहे के निकट जूस में मक्खी गिरने की बात को लेकर जूस संचालक ने ग्राहक के पेट में चाकू से वार कर दिया था। इस वारदात से कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आने से नाराज परिजनों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। नसीराबाद के मुख्य बाजार स्थित मोतीलाल चौराहे के निकट जूस में मक्खी गिरने की बात को लेकर जूस संचालक ने ग्राहक के पेट में चाकू से वार कर दिया था। इस वारदात से कई दिन बीत जाने के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आने से नाराज परिजनों ने आज जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। नसीराबाद मुख्य बाजार स्थित मोतीलाल चौराहे के निकट दिन दहाड़े जूस की दुकान के मालिक के बेटे ने जूस की दुकान पर जूस लेने आए भरत सैन पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे भरत सैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने लहूलुहान हालत में राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने भरत सैन का प्राथमिक उपचार कर डिस्चार्ज कर दिया था। पीड़ित भरत सैन ने जूस की दुकान के मालिक रामा और उसके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज एसपी चूनाराम जाट को शिकायत दी है। जी नसीराबाद में मैं जूस पीने गया था जूस वाले के, शाम को 4:30 बजे, तो मक्खी गिर गई थी उसके अंदर। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा मक्खी है जूसर चेंज कर दे इसको, तो बोले कि पीना हो तो पियो वरना रवाना हो यहाँ से। उसके बाद धक्का मुक्की हुई। उसके बाद उसने मेरे पे चाकू लेके पहले तो यहाँ लगी, यहाँ लगने के बाद मैंने यहाँ से पकड़ लिया, जो ज़्यादा लगी नहीं। उसके बाद पीछे मेरे सिर पे चाकू मारा। उसके बाद मैं अस्पताल चला गया। वो नसीराबाद का रहने वाला है और उसके पिता का नाम है रामा जूस सेंटर है और उनके बच्चे का नाम है प्रमोद। हाँ, शिकायत भी दी थी थाने में, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही भैया, अभी तो 4 दिन हो गए। हाँ जी सर, बताइए क्या मामला है और कहाँ पर आए? मैं आज एडिशनल एसपी के पास आए हैं ग्रामीण क्षेत्र में। एक्चुअल में हमारे नसीराबाद के अंदर हमारा छोटा ब्रदर है भरत जालवान, ये क्या है, कोई जूस सेंटर पे दुकान पे गया था जूस लेने, जूस के अंदर थी मक्खी। तो इसने बोला कि जूस वाले को, भाई ये जूस है इसमें मक्खी है तो ये चेंज कर दे। उसने चेंज करने से इनकार किया। इनकार करने का इसके कोई धक्का मुक्की हुई, क्या तू उतर जा यहाँ से दुकान से नहीं। ऐसे उनके दोनों के धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की होने के कारण उसने नारियल जो छीलता है उससे चाकू उठाया, चाकू उठा के इसके पेट पे वार किया और धक्का मुक्की के कारण उसके सर पे भी लगी। सर पे लगने के कारण इसके 6 टाँके आए हैं और यहाँ पे भी इसके टाँके आए हैं और गर्दन पे भी चाकू मारा इसके। और आप देख ही रहो चैनल के माध्यम से कि इसके कितनी लगी हुई है। हम सिर्फ साहब से ये निवेदन करना है कि जो मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और इन परिजन की कार्रवाई अतिशीत की जाए। उनके पड़ोसी हैं जो जूस सेंटर लगाते हैं, ये नसीराबाद का प्रमोद है, कोई जूस वाला सेंटर वाला, और वो उसको हम पकड़ाना चाह रहे हैं। हम एडिशनल एसपी साहब मिलने आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुरंत इनको गिरफ्तार करेंगे। जन्म लेने के बाद माँ के प्यार और दुलार के अलावा शिशु के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। पहले कुछ महीने में टीका लगवाने के लिए शिशु को अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चे को कोई बीमारी ना हो इसको लेकर सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने 1 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाने की बात कही है। जन्म लेने के बाद माँ के प्यार और दुलार के अलावा शिशु के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। पहले कुछ महीनों में टीका लगवाने के लिए शिशु को अस्पताल ले जाना पड़ता था। बच्चों को कोई बीमारियां
बीमारियां ना हो, इसको लेकर सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने 1 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाने की बात कही है। सीएमएचओ अनुज कुमार पिंगोलिया ने कहा कि 1 वर्ष तक के बच्चे को टीकाकरण अब हर दिन किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अभी हर दिन टीकाकरण सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो पा रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों को दर्द और बुखार होना आम बात है। बच्चे को तकलीफ में देखकर माता पिता का दिल दुखता जरूर है, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि शिशु के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, जिसमें 1 साल तक के बच्चे हैं उनको जो टीके लगाए जाते हैं अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, वो टीकाकरण इसमें अपन 1 साल तक का बच्चा है उसको सबसे पहले BCG का टीका लगाते हैं जो कि TB की बीमारी से बचाता है। उसके साथ साथ ही हम पेंटावेलेंट है, मीजल्स है, RRV है और उसके बाद PCV है। ये अलग अलग तरह की वैक्सीन जो कि हमारे डायरिया रोग से भी बचाती है, हेपेटाइटिस से भी बचाती है, मेनिंजाइटिस से बचाती है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, इन सबसे बचाने वाली बच्चों को हम 1 साल तक के सारे बच्चों के टीके लगाते हैं। जैसा कि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इसका कोविड के कारण इसमें से थोड़ा सा गति में कमी आई थी, तो वापस से इसको एक स्ट्रेंथ लाके और इसमें तेज़ी लाई जा रही ताकि जो बच्चे हैं एज ग्रुप के उनको पूर्ण टीकाकरण करा जा सके। बिल्कुल, ये हमारे सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, उप जिला अस्पताल है, वहाँ पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो PSC और CSC से वैक्सीन लाकर और हमारे गांव-गांव तक ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। समाचारों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में वाहन चोर सक्रिय है। चोरों के द्वारा अलकनंदा कॉलोनी स्थित जनरल स्टोर के बाहर खड़ी बाइक को डुप्लीकेट चाबी लगाकर चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के द्वारा मामले की शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में वाहन चोर सक्रिय है। चोरों के द्वारा अलकनंदा कॉलोनी स्थित जनरल स्टोर के बाहर खड़ी बाइक को डुप्लीकेट चाबी लगाकर चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के द्वारा मामले की शिकायत कृष्णगंज थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलकनंदा कॉलोनी वैशाली नगर निवासी शोभित सुराना ने बताया कि उसके पिता की बाइक RJ01 एक्सेस 9656 उनके निवास स्थान अलकनंदा कॉलोनी नियर राधे 2 जनरल स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। रात 9 बजे के करीब 2 अज्ञात व्यक्ति आए और डुप्लीकेट चाबी से बाइक का ताला तोड़कर बाइक लेकर फरार हो गए। इसकी शिकायत उनके द्वारा कृष्णगंज थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 चोर वहां पहुंचे और रेकी करते हुए बाइक में डुप्लीकेट चाबी लगाकर चोरी कर फरार होते दिखाई दे रहे हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल संगीता के द्वारा की जा रही है। बीके कॉल नगर में सूने मकान से शातिर चोर महंगे सामान चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित मकान मालिक सिद्धार्थ ने कृष्णगंज थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। बीके कॉल नगर में सूने मकान से शातिर चोर महंगे सामान चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 50,000 बताई जा रही है। पीड़ित मकान मालिक सिद्धार्थ ने कृष्णगंज थाने में शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की है। मकान मालिक के बेटे सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। शाम को जब घर आए तो मकान के अंदर से ताला लगा हुआ था। शक होने पर सिद्धार्थ पड़ोसी की छत से अपने घर में घुसे तो देखा अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ पर शातिर चोर शुगर नापने की मशीन सहित कई महंगे सामान चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये सर क्या है कि 5-6 बजे हमने सुबह 6 बजे शाम को जब हम ऊपर आए तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। हम पास वालों की छत से फिर अंदर आए। अंदर आके देखा तो हमारे कमरे में सारा सामान फैला हुआ था। कुछ सामान इसमें मिसिंग है, जैसे सोने की अंगूठी है, कुछ नए कपड़े हैं, बच्चों के अपने खिलौने हैं, टॉयज़ वगैरह, बहुत सारे इक्विपमेंट्स और जो शुगर मशीनें वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी वो यहाँ से मिसिंग है। सर करीब लगभग 40-50,000 का मान लो, लगभग 50,000 रुपये का लमसम का नुकसान हो गया। शिकायत सर किशनगंज थाने में रात को की थी। सुबह कांस्टेबल साहब आए थे, वो ये बोल रहे हैं कि पक्का मुकदमा कीजिए, तो अभी हम जा रहे हैं कि थाने। हनुमानगढ़ से नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस ने टेम्पो चालक की मदद से अपहरणकर्ता और बच्ची को बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया। इस मामले में ऑटो चालक जाकिर को एसपी चुनाराम जाट ने सम्मानित किया। दरअसल शुक्रवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के पास हनुमानगढ़ पुलिस से सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची का अपहरण एक युवक द्वारा किया गया, जो अजमेर की ओर आए हैं। हनुमानगढ़ पुलिस की सूचना पर एसपी चुनाराम जाट ने अजमेर के DST टीम और सिविल लाइन थाना पुलिस को बच्ची की फोटो और अपहरणकर्ताओं की फोटो के आधार पर दोनों की तलाश करने के निर्देश दिए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बस स्टैंड के ऑटो चालकों को बताया कि फोटो के आधार पर अपहरणकर्ताओं और बच्ची की तलाश करने की बात कही। कुछ समय बाद ऑटो चालक जाकिर को दोनों बस स्टैंड पर नजर आ गए, जिस पर तुरंत जाकिर ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दे दी। सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपहरणकर्ता और नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लड़का लड़की की वजह से सम्मान क्या था वो साहब, रात को फोटो दिखाई हमारे को आपस के अंदर, मोबाइल के अंदर सबको, भाई लोगों को बोले ऐसे ऐसे लड़का लड़की भग के आए हैं, कोई इनका ध्यान रखना। फिर वो मोबाइल में जैसे फ़ोटो दिखे, हम बसें चेक करते ही हैं सर, हर तरह का इंसान उतरता है, तो जैसे वो लड़का लड़की उतरे मेरे को डाउट हुआ कुछ, वो इधर इधर भग रहे थे। उसके बाद में जी भाई उन्होंने बोला ये लड़का लड़की देखे क्या? मैंने अंदर बैठे हैं साहब। मैंने ऑटो में से उतर के वो वापस वो पूछ रहे हैं भाई हमारे को दरगाह जाना है, हमारे को महीने वाला रूम चाहिए, होटल वो वाला नहीं चाहिए, रोज वाला महीने वाला रूम चाहिए। उसके बाद में हमने अंदर भेज दिया उनको बस स्टैंड के अंदर। मैंने अभी यहाँ तो रूम मिलेगा नहीं, महीने वाला तो अंदर बैठ जाओ अभी आप जाके, बस इतनी बात हुई। उसके बाद में जी भाई हमारे पास के अंदर बोले फ़ोटो दिखा रहे थे, मैंने सर को अंदर है छोरा छोरी जी में साहब बैठे थे। हाँ
साहब बैठे थे रात को जिनकी गश्त थी साहब। कल हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा अजमेर पुलिस को सूचित किया गया कि उनके यहाँ से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ है और आरोपी है, उसकी संभावना है कि वो अजमेर की तरफ आ सकते हैं। उनकी सूचना के आधार पे हमने यहाँ पे हमारी जो डीएसटी टीम है और सिविल लाइन थाना जो टीम है उसको लगाया गया। शाम 7 बजे से हमारी टीम ने कार्य करना शुरू किया। उसके बाद में उस बच्ची की फ़ोटो और आरोपी की फ़ोटो हमने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे सभी ऑटो वालों को वितरित की और उनको बताया कि ये है, अगर किसी को भी ये दिखते हैं तो हमें सूचित करें। रात को लगभग 3 बजे के आसपास एक ऑटो वाला है जिसका नाम जाकिर हुसैन है, उसने हमारी जो सिग्मा टीम है उसको बताया कि ये बच्ची और लड़का है वो इस साइड में है। और उसके बाद में हमारी टीम ने उस बच्ची को दस्तयाब किया और जो आरोपी है उसको डिटेन किया और उनको हनुमानगढ़ पुलिस के हमने सुपुर्द किया है। मैं इस ऑटो वाले की बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं कि उसने आज पुलिस का सहयोग किया और उस वजह से एक आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सका। मेरी सभी अजमेर वासियों से अपील है कि आप अगर कोई भी क्राइम होता हुआ दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये अजमेर पुलिस आपके लिए रात दिन तैयार है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।